हाय फ्रेंड्स, मैं राजू आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ फेसबुक एड से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हम डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी कैंपेन के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बिकॉज एक एड्स एक्सपर्ट के लिए ऑडियंस टारगेटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर वो ऑडियंस टारगेटिंग सही से करना सीख जाता है तो वो कोई सा भी लीड, सेल या फिर कह सकते हैं शॉपिंग एड्स या फिर ऐप इंस्टॉल या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो ऐड रन कर सकता है एंड अच्छे खासे रिजल्ट को वो जनरेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना ओपन कर रखा है एड सेट, देन यहाँ पे आपको एड सेट के सेक्शन पे आना है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके आप चेक कर सकते हो कि एड सेट कहाँ पे है। देन यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मिलता है एक ऑडियंस का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जैसे हम क्रिएट न्यू ऑडियंस करेंगे ताकि हम समझ पाए कि डिटेल टारगेटिंग किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च के लेता हूँ, जैसे पैन इंडिया नॉर्मली लोग रन करते हैं, तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेता हूँ। देन इंडिया जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये इंडिया देख सकते हो, इंडिया आ गया। देन इसके अलावा भी आप ऑडियंस टारगेटिंग या लोकेशन टारगेटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कंट्री के अकॉर्डिंग रीजन बाय या सेव लोकेशन, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई लोकेशन है हमने सेव कर रखा है तो वो लोकेशन भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे सेव लोकेशन को अगर हम क्लिक करते हैं तो क्रिएट ए लिस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें लोकेशन का ऑप्शन मिलते हैं ये सारे। तो इन सब के बारे में लोकेशन टारगेटिंग, लोकेशन डिटेल टारगेटिंग के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं कि हम डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस के लिए कैसे कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे हमें आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया हमारा जो नॉर्मली रहता है 18, एंड यहाँ पे हम जो है 65 प्लस तक के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो रखने वाला हूँ, मेरे लिए ऑडियंस होने वाले हैं वो 50 के हो सकते हैं। 18 to 50 ये मेरे लिए बेस्ट ऑडियंस हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये रखा है। देन यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, मैन, वुमेन या फिर ऑल। तो मैं यहाँ पे ऑल रहने दूंगा, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा। देन यहाँ पे आते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें थोड़ी डिटेल टारगेटिंग करनी होती है, बिकॉज यहाँ पे जो हम टारगेटिंग करेंगे इसी के अकॉर्डिंग फेसबुक ऑडियंस डिफाइन करेगा कि हमारे ऑडियंस किस टाइप के होने चाहिए। देन यहाँ पे हम जो देखेंगे कि यहाँ पे हम जब ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के मिलते हैं। लाइक डेमोग्राफिक के थ्रू हम ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट के थ्रू टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियर के थ्रू भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरली हम एक एक करके समझते हैं कि डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग हम कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेमोग्राफिक पे क्लिक करेंगे। देन डेमोग्राफिक में हमारे कुछ सेक्शन है जो फेसबुक ने हमें दे रखा है यूज़ करने के लिए। लाइक एजुकेशन के थ्रू हम यहाँ पे डेमोग्राफिक में डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिटेल टारगेटिंग एजुकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ और सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। लाइक देख सकते हो फील्ड ऑफ स्टडी, जो अब स्टडी कर रहे हैं इस फील्ड में उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, अंडर ग्रेड ईयर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी को सर्च करता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ जैसे बीटेक। बीटेक के फील्ड में जो अभी हैं रनिंग है, मैं उन्हें टारगेटिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो होगा ये डिटेल टारगेटिंग में काउंट होगा, क्योंकि मैंने ये डिटेल टारगेटिंग की है। देन यहाँ पे अगर मैं ब्राउज में जाऊँ तो और देख लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे हम फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक इनकम वाइज की जिनके इनकम समझते हैं 10% जिप कोड्स है, मतलब ये यूएसए बेस्ड है बट हम इंडियन के अकॉर्डिंग समझे तो 10%, टॉप 10% जो है हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। टॉप 10 से 20% जो लोग हैं हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। 25 से 50% जो हाउस होल्ड इनकम है जिनकी, उन्हें हम टारगेटिंग कर सकते हैं। 5% जिनके हाउस होल्ड इनकम है हम उन्हें भी टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से बस मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है।
देन यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ इवेंट्स की। तो लाइफ इवेंट में अगर हम जाते हैं तो लाइफ इवेंट में हमें मिलता है, पहला ऑप्शन मिल जाता है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पे हम अवे फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से दूर रह रहे हैं उन्हें हम टारगेट करना चाहते हैं, उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। देन एनिवर्सरी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि विद इन 30 डेज, जो 30 डेज में जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। एनिवर्सरी विद इन 31 से 60 डेज, जिनके 1 से 2 महीने के बीच में जिनकी एनिवर्सरी है उन्हें हम टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई लड़कियों से रिलेटेड या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई ज्वेलरी अगर रन कर रहे हैं, ज्वेलरी एड्स रन कर रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी एनिवर्सरी होगी वो अपने लिए ज्वेलरी, कपड़े, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखेंगे एंड उन्हें चाहिए, तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं एंड वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अवे फ्रॉम फैमिली, हमने ये देख लिया जो घर से दूर रह रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया है हमें, होम टाउन या फिर फैमिली। देन नीचे हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक अगर मुझे लगता है कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो जिनके डेट ऑफ बर्थ आने वाले हैं उन्हें मुझे टारगेट करना है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं मंथ ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि सितंबर कहाँ है, सितंबर, एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सितंबर में जिनके भी बर्थडे हैं उन्हें ये मेरा ऐड शो हो, या फिर जो मेरे प्रोडक्ट है वो इनके लिए है, तो मैं इन्हें दिखा सकता हूँ और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है मेरे प्रोडक्ट को बाय करने की, तो हम इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं अपकमिंग बर्थडे को लेके, कि जिनके बर्थडे अपकमिंग है या आने वाले हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। देन वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑफ की, तो फ्रेंड्स ऑफ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कि फ्रेंड्स ऑफ में हमें मिलता है कि मैन विथ है बर्थडे 0 से 7 डेज के बीच में जिनका बर्थडे है, 7 से 30 डेज के बीच में जिसका बर्थडे है उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। रिसेंटली मूव कर रहे हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। बर्थ इन मंथ में जिनका बर्थडे है उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। इन वीक 0 से 7 डेज वुमेन्स एंड 7 to 30 डेज वुमेन्स, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो अगर आप एक अच्छा खासा ऐड क्रिएट करना चाहते हो तो। देन वहीं हम नीचे बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रह रहे हैं उन लोगों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। न्यू जॉब जो कर रहे हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप में अगर कोई आया है हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट उनके लिए है तो। न्यूली एंगेज जो 1 साल से हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 3 मंथ से जो है उन्हें टारगेट कर सकते हैं एंड 6 मंथ से जो है उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। एंड न्यूली 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ एंड रिसेंटली मूव जिन्होंने किया उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे जो 3 मंथ्स के हैं या 6 मंथ्स के हैं, तो उनका क्या रहता है कि जिनके 3 मंथ्स है तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, और जिनका 1 ईयर है, 6 मंथ है, तो वो एक छोटा सा एनिवर्सरी मनाते हैं तो वो भी गिफ्ट्स देते हैं। तो हम अगर हमारा प्रोडक्ट गिफ्ट से रिलेटेड है तो हम उन्हें शो कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स में आप देख सकते हो कि अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स का मिलता है। ऑल पेरेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ऑल पेरेंट्स में हमारे यहाँ पे सारे आ जाएंगे। लाइक अगर यहाँ पे क्लिक करें तो पेरेंट्स में ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अप टू 12 मंथ्स, जो 12 मंथ से पेरेंट्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिनकी बेबीज 18 to 26 एडल्ट है एडल्ट्स हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 3 से 5 ईयर्स जो है उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स विथ प्री टीन्स एज 9 to 12 उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। देन पेरेंट्स विथ है प्राइमरी हाई स्कूल एज चिल्ड्रन, जिनके 6 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स के लिए अगर ऐड रन कर रहे हैं तो हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं इन्हें। इन पेरेंट्स को हम ऐड दिखा सकते हैं एंड इनरोल करवा सकते हैं। देन यहाँ पे टीनेजर्स हो गए जैसे 13 से 17 के हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 1 से 2 ईयर्स के जो बेबी बॉर्न है उनके लिए भी जैसे स्कूल्स हैं या फिर प्ले स्कूल्स होते हैं तो वो भी यहाँ पे एडमिशन अगर हमें करवाना इनरोल करवाना तो इन्हें टारगेट यहाँ से हम कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम रिलेशंस में जाते हैं तो रिलेशनशिप पे जाते हैं तो रिलेशनशिप स्टेटस में हम जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लोगों को अगर मेरी कुछ प्रोडक्ट है या फिर मेरी कुछ सब सर्विसेज है जो कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। डिवोर्स्ड एंगेज जो है उन्हें हम रख सकते हैं इन रिलेशनशिप में, उन्हें हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल, अनस्पेसिफाइड
एंड विडोड। तो ये तरीके से हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो देख सकते हो फेसबुक हमें कितना डिटेल टारगेटिंग करने का ऑप्शन देता है यहाँ पे। देन वहीं पे अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क पे अगर हम आते हैं तो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक जैसे एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, लाइक मुझे सीईओ करना है तो मैं यहाँ पे सीईओ रख रहा हूँ, तो एमडी सीईओ को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओनर एंड सीईओ को कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर हमारे जैसे कुछ प्रोडक्ट है, लाइक अगर बी2बी के लिए है या फिर हमारे जो प्रोडक्ट है वो सीईओ ही बाय कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सीईओ पे क्लिक करूँगा। देन ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना डिटेल टारगेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग को से। देन यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रीज वाइज करना चाहें तो इंडस्ट्रीज वाइज कर सकते हैं। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, आर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट मीडिया को टारगेट कर सकते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन मेकर टाइटल्स एंड इंटरेस्ट, बिजनेस डिसीजन मेकर्स, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस, लाइक जो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस के लिए ऐड रन करना चाहते हैं उन्हें वो टारगेट कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज के लिए भी कंपनी फाउंडेड बिफोर 2000 से पहले हुई है, उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 2009 के बीच में हुई है, इन्हें टारगेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम कंपनी कैसे कैसे कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ईयरली वाइज भी 2010 एंड नाउ, एंड कंपनी रेवेन्यू, जिनका रेवेन्यू अगर लगता है मुझे जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा है तो कंपनी रेवेन्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। जिनका 1 मिलियन से 10 मिलियन है तो उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। देन अगर रेवेन्यू उसका लेस देन 1 मिलियन है तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कंपनी रेवेन्यू मोर देन 10 मिलियन, कंपनी साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 से 10, 100 टू 500 एम्प्लॉय, 11 टू 100 एम्प्लॉय, कंपनी साइज मोर देन 500 एम्प्लॉयज। एंड यहाँ पे अगर हम चाहे तो कंपटीशन एंड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रक्शन, एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो ये चीज़ें देख सकते हो कितना डीपली बना रखा है फेसबुक ने, और भी अभी इसमें अपडेट आने बाकी है। देन फूड एंड रेस्टोरेंट्स, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ग्लोबल, देन हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के लिए अगर हम कर रहे हैं किसी के लिए वर्क तो हम उसे भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आईटी फील्ड के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आईटी डिसीजन मेकर को टारगेट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस के लिए हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशंस हो गए, या फिर हमारे और भी जो सर्विसेज इंस्टॉलेशन होते हैं जैसे टीवी के इंस्टॉलेशंस भी करवाते लोग, तो उन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं। लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉयज़ जो 500 प्लस एम्प्लॉयज़ है जिनके पास, उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। लीगल सर्विस जो हमारे जीएसटी या फिर हमारे पैन कार्ड या फिर हमारे इनकॉर्पोरेशन बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। लाइफ फिजिकल एंड सोशल चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड मीडियम बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉय 200 से 500 एम्प्लॉयज़। एंड मिलिट्री ग्लोबल, अगर मिलिट्री से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है तो उन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं। प्रोडक्शंस वाले को टारगेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव सर्विसेज को टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल्स वालों को भी टारगेट कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम नीचे बात करें स्मॉल बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉय 10 से 200, ऐसे पर्सन को, ऐसे बिजनेस को हम टारगेट कर सकते हैं जिनकी एम्प्लॉयज़ जो है 10 से 200 के बीच में हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट इन्हें दिखाने तो हम इन्हें भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी गिफ्टिंग का आने वाला है सीज़न, दिवाली आने वाले हैं, तो उन्हें, उनके लिए ये एम्प्लॉयज़ काफ़ी बेटर है एंड ये सिलेक्शंस काफ़ी बेटर है। ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग के लिए हम कर सकते हैं, वेंटरेंस के लिए कर सकते हैं, यूएसए बेस्ड के लिए जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सीईओ है या फिर एचआर है तो उन्हें भी हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो इतना कुछ हमें जो मिलता है वो सिर्फ डेमोग्राफिक्स में मिलता है। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक सेक्शन है, अभी डेमोग्राफिक्स हमने सिर्फ सर्च किया तब हमें इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में देखेंगे कि हमें बहुत कुछ इंटरेस्ट में भी मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट में बेसिकली हम देखते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। एंड अगर डीपली जाके हम करते हैं, क्योंकि वीडियो भी डिटेल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे डीपली हम जाएंगे। अगर डीपली जाते हैं तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जो हमारे पास सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इन्हें टारगेटिंग कर सकते हैं अगर हमारी सर्विसेज इनसे रिलेटेड है तो। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हम टारगेट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर
इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं, एविएशन, एयर ट्रैवल से रिलेटेड अगर हमारी कुछ चीज़ें उन्हें टारगेट कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गया, तो इन्हें टारगेट कर सकते हैं। एंड बैंकिंग फाइनेंस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल टारगेटिंग हमें मिल जाता है, लाइक इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग जो करना चाहते हैं उन्हें टारगेटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। देन वहीं पे अगर हम आए तो डिजाइन्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे कुछ है, जैसे एडोबी प्रीमियम्स हो गया, अगर हम वो सिखा रहे हैं तो उन्हें हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, या फिर हमारे कुछ इंटीरियर डिजाइन्स है तो उन्हें अगर उनके लिए हम कोई ऐड रन कर रहे हैं तो इन्हें टारगेट कर सकते हैं। डिजाइन्स लाइक इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फैशन डिजाइन से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड, तो ये 3 सेक्शंस हमें यहाँ पे मिल जाता है डीपली में। देन यहीं पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर हम चाहते हैं ऑडियंस तो वो हम टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग साइंस को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस फाइनेंस को टारगेट कर सकते हैं हम। हेल्थ केयर को टारगेट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को हम टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है हायर एजुकेशन में। मैनेजमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस को टारगेट कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं। मार्केटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस को टारगेट कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। नर्सिंग, हेल्थ एंड मेडिकल को टारगेट कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें इंटरेस्ट में मिली है। अभी और भी चीज़ें हमें जाननी है। जैसे ऑनलाइन कंप्यूटिंग में जाएं तो डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर अगर है हमारे पास तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जाएं और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें चीज़ें मिल जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अगर हमारा है तो उससे रिलेटेड हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड हम टारगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड ऑडियंस को हम शो कर सकते हैं अपना ऐड। मोटे मोट मोर्टगेज लोन्स है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। देन रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड हम रियल एस्टेट के लिए जैसे लीड जनरेशन के एड्स काफ़ी रन होते हैं तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री वालों को हम सर्च कर सकते हैं। सेल्स एंड बिजनेस वालों को सर्च कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वालों को सर्च कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंस, तो ये अभी हमारे सिर्फ इंटरेस्ट के हैं, कुछ ही ऑडियंस मैंने बताया इंटरेस्ट के, अभी और भी है आगे। लाइक यहाँ पे हम आते हैं एंटरटेनमेंट पे, लीजर। सो यहाँ पे देखेंगे गेम्स लीजर, जो गेम्स में रिलेटेड करते हैं, गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे एक्शन गेम्स हो गया, बोर्ड गेम्स हो गया, ब्राउजर गेम्स हो गया, कार्ड गेम्स, कसिनो गेम्स, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स, गैम्बलिंग, मैसिवली मल्टीप्लेयर, ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स, ऑनलाइन पोकर, पजल्स वीडियो गेम्स, रेसिंग गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, सिमुलेशंस गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स, स्ट्रेटजी गेम्स, वीडियो गेम्स एंड वर्ड गेम्स। तो इससे रिलेटेड अगर हमारा कोई है, कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, कोई ऐप है जो हम चाहते हैं कि उस पे यूज़र आए एंड वो प्ले करे, इंस्टॉल करे, तो हम यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं एंड अच्छे खासे रिवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा हम यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं इस क्लाइंट के लिए। लाइक अगर वहीं पे हम बात करें लाइव इवेंट की तो लाइव इवेंट में आ जाता है बैल डांस, बार्स, क्लब्स, नाइट लाइफ जो होते हैं, ये शो करना चाहते हैं अपने एड्स तो उसके लिए हम ये शो कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस में मिल जाते हैं अच्छे खासे। हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। लाइक अगर जैसे मैं ये यहाँ पे लेके चाहता हूँ कर सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे साइड में आ रहा है, जैसे साइज इसका देख सकते हो कितना बड़ा है, ब्रॉड साइज है। इंटरेस्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू बार्स एंड क्लब्स एंड नाइट लाइफ। तो ऐसे लोगों को ये शो करेगा जो इंटरेस्ट रखते हैं आपके पेजेस में या फिर बार्स, क्लब्स एंड नाइट लाइफ में, जो इंटरेस्ट रखते हैं वो उसे ऐड शो करेगा। तो ये हमारा सब जगह आता है। जैसे हम कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं तो कॉन्सर्ट्स पे भी हमारे वही ऑडियंस है। देन ऑडियंस साइज आप देख सकते हो कि अगर इसे सिलेक्ट करते हो तो कितने ऑडियंस आपको मिलते हैं। ठीक है, डांस हॉल्स, म्यूजिक्स हो गया, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए, देन नाइट क्लब्स हो गया हमारा, एंड पार्टीज हो गए। तो ये देख सकते हो कि आप कितने सारे यहाँ पे देख सकते हो। पार्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जाए तो पार्टीज में ये क्या करता है,
डिस्क्रिप्शन देखते तो हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेजेस रिलेटेड टू पार्टीज एंड इवेंट्स, जो पार्टी एंड इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये उन्हें तक को शो कर सकता है। देन वहीं पे अगर हम नीचे आए तो नीचे आप देखोगे प्लेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो ये करना चाहते हैं उन्हें हम शो कर सकते हैं। अगर हमारे जैसे डांस एंड कॉम्पिटिशन्स के हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें चाहिए, हमें जो ऑडियंस चाहिए वो हमें पार्टी से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हम जाते हैं थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो फेसबुक जो है हमें ये चीज़ें भी प्रोवाइड करवाता है। सो बेसिकली हमें डिटेल टारगेटिंग करना आना चाहिए। अगर आपको डिटेल टारगेटिंग आ गई तो आप अच्छे से ऐड रन कर सकते हो अपने कस्टमर के लिए। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन मूवीज़। अगर हमारा कुछ चीज़ें हैं जो एक्शन से रिलेटेड करती है तो हम उन्हें दिखा सकते हैं। एनिमेटेड मूवीज़ उन्हें दिखा सकते हैं हम। एनिमी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़, ड्रामा मूवीज़, हॉरर मूवीज़, म्यूज़िकल थिएटर एंड साइंस फिक्शंस मूवीज़ एंड थ्रिलर मूवीज़। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मूवीज़ के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। अगर मूवी से रिलेटेड अगर आप कोई ऐड चला रहे हो तो ये सारे ज़रूर सिलेक्ट करो इंटरेस्ट, तभी आपके पास लीड्स आएगी। वहीं पे अगर हम बात करें म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की तो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में हम देखेंगे ब्लूज़ म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, कंट्री म्यूज़िक, डांस म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, हैवी मेटल म्यूज़िक, हिप हॉप म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक्स, म्यूज़िक वीडियोस, पॉप म्यूज़िक, रिदम एंड ब्लू म्यूज़िक्स। तो देख सकते हो म्यूज़िक के कितने नाम्स होते हैं जो आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे। ठीक है? तो अगर ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं कहीं पे, क्या उनके लिए आपको ऐड रन करने का मौका मिले तो ईज़िली करो यार एंड अच्छा खासा अपना एक्सपीरियंस गेन करो। रॉक मूवीज़ हो गया, शाउल म्यूज़िक हो गया, तो ये देख सकते हो म्यूज़िक का जो इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर आप ऐड रन करो तो यहाँ से आप इन्हें इन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड शो कर सकते हो। रीडिंग टाइप में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशंस आ गया हमारा। तो कम्युनिकेशन में देखते हैं बुक पब्लिकेशंस, कॉमिक्स में जो इंटरेस्टेड है उन्हें शो कर सकते हैं। ई बुक अगर कोई है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है तो उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। फिक्शंस बुक्स को टारगेट कर सकते हैं, लिटरेचर को टारगेट कर सकते हैं, मैगजीन्स जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम शो कर सकते हैं। मांगा, एनिमी मांगा, तो इन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। मिस्ट्री फिक्शंस एंड न्यूज़पेपर्स, नॉन फिक्शंस बुक्स, रोमांस नॉवेल्स, अगर हमारा कोई नॉवल है जो रोमांटिक नॉवेल्स है उन्हें अगर हमें शो करना है तो हम ये टारगेट करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो नॉवल है इन्हीं ऑडियंस को शो होगा। एंड इसका भी साइज अगर आप देखें तो काफ़ी ब्रॉड है। एंड ये जो है हमारा जो शो होने वाला लाइक पेज रिलेटेड टू रोमांस नॉवेल्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें हम फिर शो कर सकते हैं। ठीक है? देन यहीं पे अगर हम बात करें टीवी एंड टेलीविजन्स की तो टीवी एंड टेलीविजन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है टीवी गेम शोज, टीवी रियलिटी शोज, टीवी टॉक शोज। तो यहाँ पे अगर टीवी से रिलेटेड अगर हमारे कुछ सीरीज है या फिर शो है जो हम चाहते हैं कि इस शो को देखें लोग, तो यहाँ से हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम बात करें फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली एंड रिलेशनशिप से, तो इसे भी हम चाहे तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डीपली भी जाके हम सिलेक्ट करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमें फेसबुक प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फैमिली सोशल कॉन्सेप्ट, फैमिली का कोई सोशल कॉन्सेप्ट है उन्हें अगर हमें टारगेट करना तो यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। फादरहुड, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग चीज़ें हैं तो उससे रिलेटेड हम ऑडियंस टारगेट करेंगे। फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई है तो उससे हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। मैरिज, वेडिंग्स, मदरहुड, चिल्ड्रन, पेरेंटिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, वेडिंग्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर वेडिंग से रिलेटेड अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है या फिर हमारे कोई ऑडियंस है या फिर हमारी वेबसाइट है तो हम इन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम थोड़ा सा फिटनेस एंड बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फिजिकली चीज़ें भी यहाँ पे है इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो यहाँ पे बेसिकली जो होने वाला है वो है बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है तो लाइक अगर जैसे हमारे जिम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, तो हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। देन हमें सेकंड में ऑप्शन मिलता है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस एंड रनिंग स्पोर्ट एंड देखे वेट ट्रेनिंग एंड योगा। तो इससे रिलेटेड अगर ऑडियंस हमें चाहिए तो हमें ये इंटरेस्ट सिलेक्ट करना होगा
और शो करना होगा। देन यहीं पे अगर हम बात करें फूड एंड ड्रिंक की, तो इस पे सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा कोई फूड एंड ड्रिंक है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेज पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे आ जाता है बियर्स, डिस्टिल्ड बेवरेज, वाइन्स। तो अगर ये चीज़ें अगर हमें सेल करनी है, इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी ऑडियंस है। बट अगर ये ऐड आप रन करते हो तो उससे पहले आपको फेसबुक वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको लीगल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप ऐड रन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक की लीगल जो या प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, देन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे सर्च करो फेसबुक रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसीज, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। वो जाके आप चेक करो, रीड आउट करो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। देन बेवरेज पे जाते हैं, तो बेवरेज पे आप देख सकते हो कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, ट्री। तो अगर इससे रिलेटेड अगर हमारा कोई ड्रिंक है तो हम इन्हें टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें टारगेट करते हैं तो चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे सेल होने के। देन वहीं पे अगर हम बात करें कुकिंग, तो कुकिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुकिंग पे आप देख सकते हो बेकिंग, रेसिपी। अगर जैसे अगर आपको कुक करने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप वीडियोस बनाते हो, पोस्ट डालते हो, तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो, इन्हें शो कर सकते हो। लाइक ये एंगेज करेंगे आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके पोस्ट के साथ, आपके वीडियोस के साथ। अगर वहीं पे बात करें क्यूजिन फूड ड्रिंक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक, इंडियन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, लैटिन अमेरिकन, मैक्सिकन, देन मिडल ईस्टर्न, स्पेनिश, थाई किसन एंड वियतनाम। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने तरीके के वेरिएंट है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्लाइंट है जो चाइनीज़ फूड्स को यहाँ पे शो करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो, और उसे अपना ऐड शो कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट को वेरीफाई करवाना है अपने पैन कार्ड से। देन वहीं पे अगर हम बात करें फूड एंड ड्रिंक की बात, तो यहाँ पे देख सकते हो बारबेक्यू एंड चॉकलेट, डेजर्ट्स, फास्ट फूड, ऑर्गेनिक फूड, पिज़्ज़ा, सी फूड एंड वेगनिज़म्स एंड वेजिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे देख सकते हो वेजिटेरिज्म्स डाइट्स। तो ये सारी डाइट से रिलेटेड अगर आपके प्रोडक्ट्स है, आपके अगर मान लेते हैं आप अगर कुछ वेजिटेबल्स है आपके, अगर चाहते हो कि उन्हें सेल करना, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन वहीं पे अगर हम बात करें रेस्टोरेंट वाले क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए उनके रेस्टोरेंट पे, तो वो रख सकते हैं कॉफ़ी हाउसेस, डिनर्स, फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक वालों ने इनके लिए भी ऑडियंस यहाँ पे बना दिया इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि रेस्टोरेंट वाले भी अपने लिए ऑडियंस यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ की, तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आर्ट एंड म्यूज़िक पे अगर क्लिक करते हैं तो आर्ट्स एंड म्यूज़िक पे हमें मिलता है एक्टिंग, क्राफ्ट्स, डांस, ड्राइंग, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, गिटार्स, पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, फोटोग्राफी एंड स्कल्पचर एंड सिंगिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मेरे जो ऐड है वो इन सब से रिलेटेड है, एक्टिंग सिखा रहे हैं, अगर मेरी कोई कंपनी है जो एक्टिंग सिखाती है, क्राफ्ट भी करती है, डांस, ड्राइंग, ड्राम्स, फाइन आर्ट, अगर वो सारी चीज़ें सिखा रही है, तो मैं इन सभी ऑडियंस को यहाँ पे इंटरेस्ट के जो ऑडियंस है, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। बिकॉज अगर मैं इन्हें दिखाऊंगा अपना ऐड, तो चांस है कि वो इनरोल करेंगे एंड लीड फॉर्म जनरेट करेंगे, और यहाँ से मुझे जेन्युइन क्लाइंट्स ही मिलेंगे, जेन्युइन लीड्स मिल सकती है। तो मैं इन्हें टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। देन वहीं पे अगर हम बात करें करंट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, तो इन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं। देन नीचे अगर हम आए तो होम एंड गार्डन्स मिलता है, जैसे कि होम एंड गार्डन्स के लिए हम कर सकते हैं लाइक डू इट योर सेल्फ, डाई, फर्नीचर्स, गार्डनिंग। गार्डनिंग से रिलेटेड अगर हमारे कोई ऑडियंस है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं गार्डनिंग एक्टिविटीज़। होम अप्लायंस, अगर हमारे प्रोडक्ट हैं जो होम अप्लायंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो हमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं। होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड अगर है तो हम इन्हें शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक हमें होम एंड गार्डन से रिलेटेड भी ऑडियंस दे रहा है। देन वहीं पे अगर हम बात करें पेट्स एनिमल से रिलेटेड, तो पेट एनिमल से भी रिलेटेड हमें ऑडियंस फेसबुक यहाँ पे देता है टारगेटिंग के लिए। जैसे हमारे वर्ड से रिलेटेड एनिमल्स हो गए,
कैट्स एनिमल्स हो गए, डॉग्स एनिमल्स हो गए, फिश एनिमल्स हो गए, हॉर्सेस एनिमल्स हो गए, पेट फूड हो गए, पेट सप्लाईज जो करते हैं वो टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं एंड शो कर सकते हैं। जो पेट सप्लाईज जैसे पेट्स जो फूड है उसके लिए चाहिए या इंटरेस्टेड है तो इन्हें हम टारगेट करेंगे, तो फिर वो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। रैबिट्स एनिमल्स, रेपेटाइल्स एनिमल्स, तो इन्हें भी हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक देख सकते हो जो लीगल चीज़ें वही ऑडियंस यहाँ पे टारगेटिंग करने के लिए आपको दे रहा है, उससे अलग चीज़ें नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल एंड सोशल इशू से रिलेटेड अगर आपके ऑडियंस है, जैसे चैरिटी करती है, कॉजेस करती है, कम्युनिटी इशूज़ है, लॉ से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वॉलंटियरिंग है, तो अगर इनसे रिलेटेड अगर आपके ऑडियंस है और आप चाहते हो कि इन्हें आप अपनी एड्स शो करो, तो यहाँ से आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। देन वहीं पे अगर हम बात करें ट्रैवल की, टूर एंड ट्रैवल्स, क्योंकि इससे भी रिलेटेड ऑडियंस आते रहते हैं मार्केट में बहुत सारे, तो टूर एंड ट्रैवल्स वालों के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट। जो एडवेंचर, अगर आपकी कंपनी एडवेंचरस टूर्स प्रोवाइड करवाती है तो हम इन्हें टारगेट रख सकते हैं। एयर ट्रैवल से करवाती है तो इन्हें टारगेट कर सकते हैं। बीचेस, कार रेंटल्स, क्रूजेस एंड एक्टोरिज्म्स, होटल्स, लेक्स, माउंटेन्स, नेचर, थीम पार्क्स, टूरिज्म्स, वेकेशंस। सो अगर इससे रिलेटेड या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो आप इजीली टूर एंड ट्रैवल्स के लिए यहाँ से ऑडियंस इंटरेस्ट को सबको सिलेक्ट करो एंड लीड जनरेट करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो लीड्स आएगी वो क्वालिटी ऑफ लीड्स आएगी, 95% एक्यूरेसी उसकी सही रहेगी, 5% जो रहेगा आपका एफर्ट रहेगा, सेल्स टीम के रहेगा, क्योंकि वही सेल्स टीम एफर्ट अगर करती है थोड़ा सा और ज़्यादा तो वो आपका लीड जो है कन्वर्ट हो सकता है। देन वहीं पे अगर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, तो व्हीकल से रिलेटेड है यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस मिल जाते हैं कुछ, लाइक यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल्स, बोट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड्स, मिनीवैन्स एंड मोटरसाइकिल्स, आरबीएस, एसयूवीएस, स्कूटर्स एंड ट्रक्स। सो इससे रिलेटेड अगर है कि लाइक अगर आप इन सब में से कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो या फिर अवेयर करना चाहते हो तो इन्हें टारगेट कर सकते हो, इन तरीके के ऑडियंस को, और इन्हें शो कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट्स यहाँ से सेल हो सकते हैं या अवेयर करोगे तो अवेयर हो सकते हैं। ओके, देन वहीं पे अगर हम बात करें शॉपिंग एंड फैशन की, तो शॉपिंग एंड फैशन में आते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ें मिलती है, लाइक टॉयज़ को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। टॉयज़ से रिलेटेड अगर हमारा कोई है तो हम उसे टारगेट कर सकते हैं। स्पोर्ट एंड आउटडोर्स में अगर हम जाए तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आउटडोर आउटडोर रिक्रिएशंस में अगर हम जाते हैं तो बोटिंग में रिलेटेड है, कैंपिंग कैंपिंग में रिलेटेड है, फिशिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, हंटिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड सर्फिंग। तो अगर इसमें कोई रिलेटेड है, अगर कोई इंटरेस्ट करता है कोई ऑडियंस, तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स के लिए अगर हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं, ये हमारे उस प्रोडक्ट को बाई करने लायक हैं, ठीक है। देन यहीं पे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो स्पोर्ट्स पे हमारा आ जाता है अमेरिकन फुटबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल, ऑटो रेसिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल, कॉलेज फुटबॉल्स, गोल्फ, मैराथन्स, स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग, स्विमिंग, टेनिस एंड ट्रायथलॉन्स एंड वॉलीबॉल। सो इससे रिलेटेड अगर हमारे कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, हम वॉलीबॉल बॉल ही क्यों ना प्रोवाइड करवा रहे हो, हम बेसबॉल ही क्यों ना प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट ये हैं तो अगर हम इन्हें टारगेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे चांसेस हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो टेक्नोलॉजीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो टेक्नोलॉजीज़ में हमें दो तरीके से मिलते हैं, कंप्यूटर से एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हम पहले समझते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हमें कौन से ऑडियंस मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं कंप्यूटर मेमोरीज, अगर हमारे कोई कंप्यूटर के पार्ट्स अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरीज, कंप्यूटर मॉनिटर्स, प्रोसेसर्स, सर्वर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, फ्री सॉफ्टवेयर अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, हार्ड ड्राइव्स, नेटवर्क स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड टैबलेट्स कंप्यूटर्स। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आईटी से रिलेटेड तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी सूटेबल ऑडियंस बन सकते हैं हमारे लिए, और इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज को बाय कर सकते हैं ये, ओके। देन वहीं पे अगर हम बात करें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक ऑडियो इक्विपमेंट्स अगर है हमारे,
तो हम ये सेल कर सकते हैं। देन कैम कॉर्डर्स है, कैमराज है, ई बुक रीडर्स है, अगर हमारा कोई ई बुक रीडर है तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। जीपीएस डिवाइस है तो उन्हें टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, प्रोजेक्टर्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं हम प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर ऐसे ऑडियंस हम चाहते हैं तो फिर हम इन्हें टारगेट करेंगे और ये सारी ऑडियंस जो हमें मिलने वाली है वो सारे ऑडियंस हमें मिलेगी इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो अगर इन सब में से कोई सा भी ऑडियंस अगर आपके क्लाइंट के काम से रिलेट करता है तो आप जाओ, अभी जाओ एंड इंटरेस्ट में ये चीज़ें सर्च करो एंड आपको मिल जाएगा एंड यहाँ से आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। बिहेवियर पे जाते हैं। बिहेवियर पे अगर हम जाए तो बिहेवियर एक अच्छा खासा सेगमेंट है। बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग लाइक ये बिहेवियर का मतलब ही ये हो जाता है कि सिमिलर ऑडियंस जो है या फिर बिहेवियर उसमें कुछ एक्टिविटी करें तो वो ऑडियंस भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम देखें एनिवर्सरी, जैसे कि हमें वहाँ पे भी मिला था एनिवर्सरी के लिए इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे भी मिल चुका है हमें एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में जो हमें यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली 61 से 90 डेज, मतलब 2 महीने से 3 महीने के बीच में अगर किसी की एनिवर्सरी है तो हम उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। वहीं पे बात करें हम बिहेवियर वाले सेक्शन पे, तो बिहेवियर वाले सेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है मोबाइल डिवाइस यूज़र, और इस पे क्लिक करते हैं तो हमें मिलता है ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 2 सेक्शन और मिल जाएंगे, फेसबुक एक्सेस मोबाइल, फेसबुक एक्सेस मोबाइल, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप फेसबुक एक्सेस मोबाइल पे जाते हो तो ये आता है कि रिसेंटली जो डिटेक्ट कर रहे हैं डिवाइस को, ठीक है, आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। फेसबुक एक्सेस रिसेंटली डिटेक्ट आईफोन 14 डिवाइस को, क्योंकि आईफोन 14 को यहाँ पे कुछ जगह रिस्ट्रिक्ट है, तो अगर रिसेंटली जो फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं ये डिटेक्ट कर रहा है 14 में, ठीक है, फेसबुक को, तो अगर आप सिर्फ उन्हें दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। देन वहीं पे अगर हम बात करें कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस की, तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशंस में मिल जाता है कुछ कंट्रीज़ की। अगर हम इन कंट्रीज़ में शो करना चाहते हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जैसे अर्जेंटीना पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा पीपल इन अर्जेंटीना हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, अगर है तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन में मिलता है अर्जेंटीना हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, अगर मिल रहा है तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये वो ऑडियंस हो सकता है अलाइन टू ABC1+C2 ग्रुप, पीपल इन अर्जेंटीना हु आर प्रेडिक्टेड टू प्रेफर ए मिड टू हाई वैल्यू गुड्स, अगर मिल रहा है तो वो हो सकते हैं हमारे ऑडियंस। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी सेम चीज़ें हमें मिल रही है, हाई एंड वैल्यू गुड्स एंड मिड वैल्यू एंड हाई गुड्स। तो ये सारे हमारे कंट्रीज वाइज जो है वो सारी चीज़ें मिलेगी, सिर्फ हमें हाई वैल्यू गुड्स में और मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स को हम टारगेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए भी कर सकते हैं। इंडोनेशिया हो गया हमारा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएई एंड इसके नीचे अगर हम बात करें तो डिजिटल एक्टिविटीज़ आ जाती है। डिजिटल एक्टिविटीज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें कुछ सेगमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे ऑल क्रिएटर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके नीचे अगर हम देखें तो कैनवास गेमिंग है। कैनवास गेमिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कैनवास की जो गेमिंग है, जो गेम से रिलेट करते हैं या गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो समझ चुके हैं कैनवास गेमिंग क्या होता है। लाइक अगर यहाँ पे देखें तो हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाता है। प्लेड कैनवास गेम्स लास्ट 14 डेज से जो है खेल रहे हैं या फिर चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं उन्हें हम शो कर सकते हैं। प्ले कैनवास गेम लास्ट 3 डेज उन्हें हम दिखा सकते हैं, 7 डेज उन्हें दिखा सकते हैं, या यस्टरडे तो हम उन्हें भी दिखा सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम बात करें कंसोल गेमर, जो कंसोल गेमर में इंटरेस्ट रख रहे हैं, बिहेवियर है उनका, उन्हें हम दिखा सकते हैं। अर्ली टेक्नोलॉजी एडोप्टर्स जो है, अगर इसमें अगर उनका बिहेवियर तो हम उन्हें दिखा सकते हैं। फेसबुक लाइट ऐप यूज़र, जैसे फेसबुक का एक वर्जन है लाइट ऐप, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है सच में, और इसे आप भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए अगर आपके फ़ोन का स्पेस कम है तो, क्योंकि इससे काफ़ी स्मूथ आप ऐड रन कर पाओगे एंड एक्सेस कर पाओगे। देन फेसबुक पेमेंट यूज़र्स 30 डेज़, अगर फेसबुक पेमेंट यूज़र्स है जो 30 डेज़ से कर रहा है तो उन्हें अगर आपको लगता है कि टारगेट है ये आपके ऑडियंस बन सकते हैं तो इन्हें 90 डेज़ से अगर कर रहे हैं तो वो ऑडियंस आप बना सकते हो। एंड फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइस एंड ओएस, तो फेसबुक पे अगर हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं जो ओल्डर डिवाइस है जिनके एंड ओएस वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शंस में जो मिलने वाला है
वो ये मिलने वाला है, पीपल हु प्राइमरीली एक्सेस फेसबुक ऑन ए होल्डर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर विंडो 7 मैक ओएस में कर रहे हैं एंड और विंडो NT 6.2 को भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फेसबुक पेज एडमिन्स की, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस पेज एडमिन को, अगर मुझे लगता है कि जो मेरी सर्विसेज है वो बिजनेस पेज एडमिन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो मैं उन्हें शो करूँगा। देन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन्स, तो इन्हें मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। देन फेसबुक पेज एडमिन अगर कोई है तो उन्हें सिर्फ, अगर मुझे लगता है सिर्फ उन्हें शो करना है, तो उन्हें भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। देन फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन को मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ। न्यू पेज एडमिन्स को टारगेट कर सकता हूँ। रिटेल पेज एडमिन्स को टारगेट कर सकता हूँ। स्पोर्ट पेज एडमिन्स को टारगेट कर सकता हूँ। देन ये जो है मेरे ऑडियंस होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑडियंस है। किसी भी लाइक जैसे पेज पे आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एडमिन है तो जाहिर सी बात है ये हमारी सर्विसेज ले सकता है, इसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनके साथ कर सकते हो। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन्स हो गए हमारे, फूड एंड ड्रिंक क्रिएटर्स हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर्स हो गए, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स हो गए, तो इन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम एंड बिजनेस प्रोफाइल के एडमिन हैं, तो ये इन्हें अगर आप कुछ शो करते हो तो ये भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरनेट एंड ब्राउज़र यूज की, तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फेसबुक ब्राउज़र क्रोम, जो फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं क्रोम में, हम उन्हें दिखा सकते हैं। जो फायरबॉक्स में यूज़ कर रहे हैं हम उन्हें दिखा सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज़ कर रहे हैं उन्हें दिखा सकते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एड्स पे दिखा सकते हैं, ओपरा, सफारी। तो यहाँ पे अगर हम सफारी रखते हैं तो हम एप्पल यूज़र्स को ईजिली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। देन वहीं पे अगर हम बात करें इंटरनेट पर्सनैलिटी क्रिएटर्स की, तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यू एक्टिव बिजनेस 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स से पहले से अगर जो है कोई यहाँ पे जो हमारे बिजनेस को एक्टिव कर रहा है, तो उन्हें हम शो कर सकते हैं। 24 मंथ्स वाले को भी कर सकते हैं एंड 6 मंथ्स वाले को भी कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, देन इस पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे एप्पल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, लाइक फेसबुक एक्सेस, मैक ओएस एक्स हो गया, मैक सीरा हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 7, 8, विंडोज़ विस्टा, विंडो एक्सपी एंड ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है इस टाइप के ऑडियंस मेरे हो सकते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर या एक्सेसरीज जो है अपने टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सेल कर रहा हूँ, या फिर ये जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर मैं इन्हें दिखाता हूँ तो ऑफकोर्स है ये बाई करेंगे अगर इनके सिस्टम में कोई इशू आ रहा है तो। ओके, देन वहीं पे अगर हम बात करें तो पीपल हु हैव ए विजिट फेसबुक गेमिंग, जो लोग पीपल पे जो जो लोग फेसबुक पे जो गेमिंग का पेज है अगर उस पर विजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें मुझे लगता है कि उन्हें मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं उन्हें भी दिखा सकता हूँ। शॉप एडमिन्स को मैं दिखा सकता हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखा सकता हूँ, ट्रैवल एंड आउटडोर क्रिएटर्स को दिखा सकता हूँ एंड डिजिटल एक्टिविटीज़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है। म्यूजिक क्रिएटर्स को मैं दिखा सकता हूँ। एक्सपैट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो फैमिली हु दोज हु लिव्ड अब्रॉड, जो अब्रॉड में अभी लीव कर रही है उन फैमिली को मैं टारगेट कर सकता हूँ। फ्रेंड जो हु लीव अब्रॉड कर रहे हैं उन्हें मैं टारगेट कर सकता हूँ। लीव अल्जीरिया में अगर जो रह रहे हैं उन्हें मैं टारगेट कर सकता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया एंड बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, कैमरन, कनाडा, चिले, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा, साइप्रस एंड कैजेस रिपब्लिक्स, कोटा डी लवोर, DR Congo, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, and France, Germany, Ghana, Greece, and Guatemala, Haiti, and Honduras, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, and Kuwait, Latvia, and Lebanon, and Lithuania, and Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Morocco, Nepal, New Zealand, and Nicaragua, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland, and Portugal, and Puerto Rico, and Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, and South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, and तांजीनिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप
पूरे कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। उगांडा, वेजुला, वियतनाम, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड लिव्स अब्रॉड। तो इन सब को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो फेसबुक कितना ज़्यादा डिटेल्स जा चुका है। इतनी ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हो फेसबुक के अंदर अंदर। तो अगर आप ये ऑडियंस टारगेटिंग करना सीख जाते हो तो आप सोच सकते हो किस हद तक जाके आप एक कैंपेन को टारगेट कर सकते हो एंड बना सकते हो, कितना अच्छा कैंपेन क्रिएट कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मोबाइल डिवाइस यूजर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ब्रांड्स के अकॉर्डिंग हम टारगेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे जो अमेजोन को यूज कर रहे हैं, अमेजोन, किंडल फायर, इन्हें हम रख सकते हैं। किंडल फायर जो है एक एक्चुअली यहाँ पे बुक्स के लिए है, तो हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। एंड एप्पल यूजर्स को हम टारगेट कर सकते हैं जो एप्पल के फोन यूज कर रहे हैं, जैसे iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPhone 4S, 5C, 8 प्लस XR, XS, XMOS, हाइपर टच। तो ये देख सकते हो कितने तरीके के हम यहाँ पे एप्पल्स यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मिनी को भी हम टारगेट कर सकते हैं। एंड आईफोन से है, अगर वो यूज़ करे तो उन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रांड वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। देन अगर हम वहीं पे बात करें ब्लैकबेरी की, तो ब्लैकबेरी में अगर हम आए तो जैसे हो गया हमारा फेसबुक, क्लिक करते हैं तो कर्व 9220 फेसबुक एक्सेस जो अभी HTC में कर रहे हैं, मोटरोला, सैमसंग, सोनी, LG, इन ब्रांड को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम बात करें गूगल्स के कुछ फोन्स के, जैसे गूगल पिक्सल, नेक्सस 5, HTC के कुछ सैंपल्स ले सकते हैं, जैसे ऑन्स, HTC वंस। LG को अगर ले तो LG में LG G2 डिवाइस, LG G3, LG V10। एंड वहीं पे अगर देखें तो एल्केटेल, चेरी मोबाइल्स, जियोनी, हवाई, कार्बन। तो यहाँ पे तो देख सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी बंद भी हो चुके हैं, जियोनी जैसे अभी मार्केट में है नहीं उतने। तो आप देख सकते हो उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो। हवाई, कार्बन, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, टेक्नो, वीवो डिवाइस, जोमी, जेटी एंड सैमसंग। सैमसंग पे अगर जाए तो सैमसंग के डिवाइस को हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी नोट 2, गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी ग्रैंड 2, 3, नोट 4, 5, 7, 8 एंड S4, S3। तो देख सकते हो यार इतने नाम है कि मैं अगर ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो देख सकते हो कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा, आप जाके चेक जरूर करना ये सारी डिटेल्स टारगेटिंग, एंड मुझे भी बताना कि यहाँ पे आपको और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिली। ठीक है, अगर आपको लगता है सोनी से रिलेटेड जो यूजर है वो आपके यूजर्स बन सकते हैं तो उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। एक्सपीरिया एम, एक्सपीरिया SL, एक्सपीरिया जेड, एक्सपीरिया अल्ट्रा एंड एक्सपीरिया Z3, एक्सपीरिया टी। तो ये भी देख सकते हो कितनी एक्सपीरियंस की है, मतलब सोनी के जितने भी ब्रांड्स है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम फेसबुक एक्सेस मोबाइल एंड्रॉइड डिवाइस, फेसबुक एक्सेस मोबाइल एप्पल iOS डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं हमारे फेसबुक को, उन्हें हम दिखा सकते हैं। फेसबुक जो एक्सेस कर रहे हैं विंडोज़ फ़ोन में, उन्हें हम शो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एंड्रॉयड 360 डिग्री मीडिया नोट सपोर्टेड जो नहीं है उन्हें हम दिखा सकते हैं, 360 डिग्री मीडिया सपोर्टेड जो है उन्हें भी दिखा सकते हैं। फेसबुक एक्सेस ऑल मोबाइल डिवाइस उन्हें दिखा सकते हैं, फीचर्स फोन्स को दिखा सकते हैं, स्मार्टफोन्स वालों को दिखा सकते हैं, टैबलेट्स को भी दिखा सकते हैं। एंड नेटवर्क कनेक्शंस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि लाइक आपकी जो चीज़ें हैं आपकी साइट जो है वो थोड़ा सा लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रही है, तो आप रख सकते हो जैसे 2G, 3G, 4G वाईफाई वाले को भी यहाँ पे ओनली आप रख सकते हो कि अगर वाईफाई कनेक्शन बेटर है तो वो इजीली आपका जो भी डिवाइस वहाँ पे आपके साइट होगी, अगर वो लोडिंग टाइम ज़्यादा है, वाईफाई अगर कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर वो इजीली ओपन हो रही है तो आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। लाइक वहीं पे अगर हम बात करें न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स यूजर्स की, तो आप देख सकते हो कि इन्हें भी टारगेट आप कर सकते हो। वन प्लस वाले को भी टारगेट कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड वहीं पे अगर हम बात करें मोबाइल डिवाइस एंड यूजर डिवाइस यूज टाइम, सो इस पे अगर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो लोग है या फिर जो यूज़र है 1 से 3 महीने में यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। 10 से 12 महीने से यूज़ कर रहे हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। 13 से 18, 19 से 24, 25 प्लस, 4 टू 6 मंथ, 7 टू 9 मंथ्स, लेस देन 1 मंथ, तो इन्हें भी हम टारगेट कर सकते हैं। देन वहीं पे अगर हम बात करें मोर कैटेगरीज की, तो मोर कैटेगरीज में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। मार्केटिंग API डेवलपर्स लास्ट 90 डेज, इन्हें टारगेट कर सकते हैं।
देन वहीं पे अगर हम बात करें परचेस बिहेवियर्स की, तो एंगेज शॉपर को रख सकते हैं। लाइक अगर हम शॉपिंग एड्स रन कर रहे हैं या फिर हमारा जो प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है, तो हम इन्हें रख सकते हैं। जो एंगेज शॉपर है उन्हें रख सकते हैं, इनके बिहेवियर को। अगर वहीं पे हम बात करें सॉकर वालों की, तो सॉकर का देख सकते हैं फुटबॉल फैंस, हाई कंटेंट एंगेजमेंट को हम रख सकते हैं फुटबॉल फैंस, मॉडरेट कंटेंट एंगेजमेंट को रख सकते हैं। तो ये हम बेसिकली अगर देखें, अगर हमारी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, अगर ब्लॉग पे हम चाहते हैं कि इस तरह के यूजर्स आएँ एंड पढ़ें, अगर हमारा जो कंटेंट है इससे रिलेटेड है, तो हम इन्हें शो कर सकते हैं एंड दिखा सकते हैं अपने। देन वहीं पे अगर हम ट्रैवल की बात करें, तो ट्रैवल में हमें यहाँ पे मिल जाता है कम्यूटर्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स, फ्रीक्वेंट travels, returned from traveling 1 week ago, रिटर्न फ्रॉम ए ट्रैवलिंग 2 week एगो। तो अगर कुछ ऐसे ऑडियंस है या फिर कुछ हमारी टिकटिंग है, अगर टिकटिंग के लिए हम रन कर रहे हैं और ऐसे ऑडियंस को अगर दिखाना चाहे, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ईजिली वो अपने देश पहुँच सकते हैं हमारी टिकट को बुक करके। तो हम यहाँ से इन्हें टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डीपली अगर आप सर्च करना सीख जाते हो, इस वीडियो को देख लोगे, तो आई होप सो कि आप समझ जाओगे कि आप डीपली कितना टारगेट कर सकते हो एंड अपना जो कैंपेन है वो कितना अच्छा बना सकते हो। देन वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे, जैसे इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टारगेटिंग की है कुछ। देन वहीं पे अगर हम बात करें, तो नैरो ऑडियंस भी हम कर सकते हैं। नैरो जाके भी हम यहाँ पे ऑडियंस कर सकते हैं। तो अगर हम नैरो ऑडियंस करते हैं, तो भी हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। एंड यहाँ पे अगर ब्राउज पे जाते हैं, तो डेमोग्राफिक्स, देन यहाँ पे सेम चीज़ें हमें मिलती है एंड यहाँ पे हम जाके और ज़्यादा नैरो जाके चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं, बस हमें वो चीज़ें नैरो जाके हमें करनी होती है। तो नैरो भी हम यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये ऑडियंस मेरे लिए बेटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे समझ लेता हूँ स्पा के ऑडियंस मेरे लिए बेटर नहीं है, तो मैं इन्हें स्पा केयर को रख लूँगा एंड इस पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये जो है एक्सक्लूड हो चुका है। तो इस तरीके का ऑडियंस को मेरे ऐड शो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। देन उसके नीचे आपको एक ऑप्शंस मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे जो हमने टारगेट किया, वो हमने डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट किया। एंड ये सब टारगेटिंग करने के बाद भी आपको एक ऑप्शन जो ये मिल रहा है, ये भी और डिटेल टारगेटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। बिकॉज ये जो है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग है, क्योंकि जब आप इसे टिक करते हो, जब भी आप कैंपेन रन करो इसे टिक करते हो, तो ये क्या करता है, आपके जो ऑडियंस टारगेटिंग है उसे और इंक्रीज करता है। लाइक रीच पीपल बिहाइंड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो आपके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करता है आप जब आप इसे टिक करते हो और इसके थ्रू आप अपना एड रन करते हो। एंड यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। लैंग्वेज में भी यहाँ पे फेसबुक आपको सभी तरीके के लैंग्वेज यहाँ पे देता है सर्च करने के। लाइक अगर मैं स्पेनिश अगर करूँ, तो स्पेनिश के अकॉर्डिंग अगर मेरा कोई ऐड चल रहा है, तो मैं स्पेनिश वाले लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फेसबुक ने अपने ऑडियंस को डिटेल में बना रखा है। और आप अगर डिटेल में टारगेट करते हो, तो आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो और सीख चुके हो। क्योंकि अगर इतने डिटेल से टारगेटिंग आप करते हो, तो क्यों नहीं आपके जो लीड है या फिर शॉपिंग ऐड चला रहे हो, तो शॉपिंग कॉल्स या फिर एंगेजमेंट या फॉलोवर्स के लिए चला रहे हो, तो क्यों नहीं आपके जो वहाँ पे फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, क्यों नहीं आपके लीड्स आएगी, क्यों नहीं आपके शॉपिंग्स आएंगे या वेबसाइट परचेस होंगे। तो ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी भी अब आई होप सो कि ये वीडियो आपको बिल्कुल बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड और भी वीडियोस ऐड ऑन होती रहेगी। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, वो डिटेल लोकेशन टारगेटिंग के होने वाली है कि हम लोकेशन को डिटेल टारगेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड थैंक्स अगेन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होगे एंड इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लो अपने पास।